एक रात एक इंजीनियर अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकला। उसने अपने कुत्ते की चेन खोली, अपनी जेब से गन निकाला और कहा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और ये कहकर उसने खुद को गोली मार ली, इससे पहले कि लोग गोली की आवाज सुनकर उसके पास आते। ये ब्रिटिश इंजीनियर मर चुका था, मगर सवाल ये था कि इंजीनियर था कौन और उसने खुद को गोली मारी क्यों। एक्चुअली अंग्रेजों के समय में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर से कहा गया था कि वो शिमला रेलवे लाइन की टनल 33 को बनाए। इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी और मजदूरों को पहाड़ दोनों तरफ से ड्रिल करने को कहा। महीनों तक ड्रिल करने के बाद पता चला कि इंजीनियर की कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से ड्रिल करने पर एंड्स नहीं मिले। ब्रिटिश सरकार ने इस गलती के लिए इंजीनियर पर ₹1 का फाइन लगाया। इस बेइज्जती के बाद इंजीनियर ने टनल 33 के पास अपने गन से सुसाइड कर लिया। फिर ये प्रोजेक्ट दूसरे चीफ इंजीनियर हैरिंगटन को मिला, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। फिर शिमला का एक गरीब अनएजुकेटेड इंडियन मिला, जिसका नाम था बल्कू राम। ये अनएजुकेटेड तो था, लेकिन उन ब्रिटिश इंजीनियर से ज्यादा स्मार्ट था। ये पहाड़ के पास जाता और उसे लकड़ी से मारता, उससे आ रही आवाज को सुनता और मजदूरों को बताता कि कौन सी डायरेक्शन में खोदना है। और फाइनली इसकी हेल्प से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कालका से शिमला तक रेलवे लाइन बनाई। बल्कू की याद में शिमला रेलवे स्टेशन पर आज भी म्यूजियम स्थित है। सेकंड क्वालिटी, दे वर्क एंड डू नॉट रिएक्ट। यार, तुम लोग इतने छोटे हो कि हमारी कंपनी तुम्हें चबा के थूक दे और तुम्हें पता भी न चले। ये लाइन सुब्रतो बागची को कही गई थी जब वो अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगने गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि अगस्त 1999 में 10 लोगों ने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर आईटी कंपनी खोली। गोल ये था कि वो नेक्स्ट इन्फोसिस बने। लेकिन जब भी ये अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगने दूसरी बड़ी कंपनी के पास जाते तो इनकी हमेशा बेइज्जती होती। एक बार इन लोगों ने सोचा कि क्यों न जीएम के पास जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाए, क्योंकि वो अपनी कंपनी का काफी बड़ा टैग बाकी दूसरी छोटी कंपनी से बनवाते थे। बहुत सी छोटी कंपनी इनके ऑफिस के बाहर लाइन लगा कर रखती थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो खुद की कंपनी जरूर सक्सेसफुल होगी। जीएम के रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे पूछा, कितना साइज है तुम्हारी कंपनी का? तो ब्रोकर ने कहा 140 करोड़। वो रिप्रेजेंटेटिव हंसने लग गया और यहाँ पे वो बोला, यार तुम लोग इतने छोटे हो कि हमारी कंपनी तुम्हें चबा के थूक दे और तुम्हें पता भी न चले। जाओ यहाँ से चले जाओ, हम सिर्फ बड़ी एक्सपीरियंस कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सुब्रतो कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम चुप रहे और हंस दिए और वहाँ से चले गए। सुब्रतो बागची की कंपनी का नाम माइंडट्री है, जिसकी वैल्यूएशन आज 48,000 करोड़ है। और आज इनके दूसरे फाउंडर अशोक सूटा जी ने एक और कंपनी खोली है, जिसका नाम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी है, जिसकी वैल्यूएशन आज लगभग 12,000 करोड़ है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ साइलेंस। थर्ड क्वालिटी, रिलेंटलेस वर्किंग। जर्मनी में 3 भाई हैं जिनका नाम है ओलिवर सैमवर, मार्क सैमवर और अलेक्जेंडर सैमवर। अब ये तीनों सैमवर भाई बिलियनर बन गए हैं, क्योंकि इनका काम है कि अमेरिका की टॉप कंपनी को यूरोप में कॉपी करना। और जब अमेरिका की ओरिजिनल कंपनी यूरोप में एक्सपेंड करने आएगी तो ये कंपनी उन्हीं ओरिजिनल कंपनी को बेच देंगे। अब हुआ ये कि 2011 में अमेरिका में एयरबीएनबी नाम की कंपनी फेमस हुई, तो उन्होंने इसकी कॉपी करके विमडू नाम की कंपनी जल्दी से यूरोप में लॉन्च कर दी, जिसका बिजनेस मॉडल इवन यूआई तक बिल्कुल एयरबीएनबी जैसा था। इन सैमवर ब्रदर्स ने 630 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, 20 ऑफिसेस खोल दिए थे और 400 एम्प्लॉय को हायर कर लिया था। और एयरबीएनबी के फाउंडर को फोन करके कहा कि हम ये विमडू कंपनी तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके बदले हमें एयरबीएनबी कंपनी का 25% चाहिए। एयरबीएनबी के फाउंडर डर गए, क्योंकि उनका एक ही ऑफिस था और ये उनका फर्स्ट बिजनेस था, इसलिए उन्हें ये भी पता नहीं था कि सेकंड ऑफिस कैसे खोले। ग्रुपॉन कंपनी के साथ भी सैमवर ब्रदर्स ने एग्जैक्टली यही किया था। इसलिए एयरबीएनबी कंपनी के फाउंडर ने ग्रुपॉन कंपनी के सीईओ को फोन किया और कहा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। इस पर ग्रुपॉन का सीईओ बोला, यार ठीक तो है, डील कर लो, क्योंकि हमने भी 10% अपनी कंपनी का दिया था और ओवरऑल हमें फायदा ही हुआ। हम यूरोप में जल्दी एक्सपेंड भी कर पाए। बट ब्रांड खुद एक इंट्रोवर्ट था और उन्होंने दूसरे इम्प्रूवर को फोन किया, जो कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकेरबर्ग थे। मार्क ने इनसे कहा कि एयरबीएनबी का 25% मत दो, जो अच्छा प्रोडक्ट है वही जीतेगा, बस तुम बिना रुके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहो। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही महीने में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उठाए
9 देशों में अपने ऑफिसेस खोले और विमरू के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को भी खरीद लिया। फोर्थ क्वालिटी, एनर्जाइज्ड बाय बीइंग अलोन। सूजन केन जब छोटी थी तो उनके स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सारे बच्चे शहर के बाहर जाके पिकनिक बनाए। सूजन एक रीडर थी, इसलिए वो कैंप में बुक लेके चले गई। जब सूजन ने कैंप में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे उनके टीचर आ गए। उन्होंने कहा कैंप में बुक्स पढ़ना अलाउड नहीं है। कैंप का गोल है एक्सट्रोवर्ट करना, कॉन्फिडेंट करना, ना कि बैठे रहना। सूजन को लगता था कि सब उन्हें इंट्रोवर्ट मानते हैं, इसलिए वो राइटर बनना चाहती थी, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से वो एक लॉयर बन गई। सूजन कहती है कि बहुत से इंट्रोवर्ट बच्चे अपने पसंद का करियर चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल सिस्टम ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि एक्सट्रोवर्ट ही दुनिया को जीते। सूजन को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। इसमें वो कहती है कि अगर हम एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए मजबूर करते हैं तो इसमें उनके साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं, बहुत देर तक बैठकर फोकस करके काम करते हैं। टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सारे लोग इंट्रोवर्ट्स ही हैं, जिन्होंने दुनिया को बदला है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।